नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए तब उन्होंने ये कहा कि सारी दुनिया हमारे रहमो करम पर जिंदा है। अब हम सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और ये टैरिफ हम सारी दुनिया को प्रसाद के रूप में बांटेंगे। और ऐसा कह के उन्होंने दुनिया के किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा। मतलब मिनिमम 10% का टैरिफ तो उन्होंने कह दिया कि हम यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। उससे किसी भी कंट्री का मतलब नहीं होता, चाहे कोई भी कंट्री हो, 10% का मिनिमम टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा कह के इन्होंने जो है कंट्रीज, दुनिया की आधी कंट्रीज के ऊपर ये प्रसाद, इन्होंने टैरिफ का प्रसाद बांट दिया और इसको नाम दिया लिबरेशन डे टैरिफ। तो चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, वियतनाम, कंबोडिया, यूके, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, किसी भी कंट्री को इन्होंने नहीं छोड़ा। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो 10 से लेके 50% तक का टैरिफ इन्होंने सारी कंट्रीज के ऊपर लाद दिया। अच्छा, ये कंट्रीज लगाने, टैरिफ लगाने के बाद इन्होंने कहा क्या, इन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया कि अगर आप देखेंगे तो हमने 17 जनवरी तक हम लोगों ने $17.4 बिलियन रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया टैरिफ के फॉर्म में। उसी तरह से हम मई तक ये जो $186 बिलियन का और प्रोजेक्शन दिया अगस्त तक की $219 का जो है हम हिट कर जाएंगे टैरिफ में रेवेन्यू। अगर आप देखा जाए तो जुलाई तक इन्होंने $135.7 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके खुद के पब्लिक के ऊपर इस टैरिफ का लॉस लोड पड़े या ना पड़े। मतलब आपने अपने कंट्री के लोगों के ऊपर 10 से 50%, 100% तक का कॉस्ट इंक्रीज करके ये पैसा इकट्ठा कर लिया और आपने ये वाहवाही लूट ली कि हमने इतना बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया। तो डेटा वाइज तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई इन्होंने 150 बिलियन डॉलर का जो है इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया अपनी कंट्री के लिए। बट जब सब कुछ अच्छा ही था तो ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट को रूलिंग देना पड़ा कि आपके टैरिफ जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे या इलीगल्स हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत क्या हो गई, ऐसा क्या हो गया कि इसको जो है इस टैरिफ में ऐसी क्या गलती थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, दूसरा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ट्रंप के अगेंस्ट चला गया कोर्ट के अंदर और इस पर्टिकुलर केस को लॉन्च किया कि भाई ये टैरिफ इलीगल है। ठीक है, तीसरा, कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है, कोर्ट क्या बोलता है इन टैरिफ्स के बारे में। ठीक है, और इसका इंप्लीकेशन क्या है और अभी इमीडिएट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तो इन्होंने बेसिकली बिलियन ऑफ डॉलर इन एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है यूएस के हाउस होल्ड के ऊपर इन्होंने लगा दिया। मतलब आप ये सोचिए कि आप अपने ही पॉपुलेशन के ऊपर कॉस्ट इंक्रीज, भले वो 5% का इंक्रीज कर रहे हो, 10% का इंक्रीज, मतलब कहीं कहीं पे तो 40-50% का कॉस्ट इंक्रीज है। तो आप अपने हाउस होल्ड के ऊपर बिलियन डॉलर का कॉस्ट डाल रहे हैं तो उसका तो रिटेलिएशन आना ही आया था। आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं छोड़ा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए आप, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, किचन अप्लायंस, सब 10 से 30% तक हाई, मतलब कॉस्ट में हाई हो गए। वैसे ही कार हैं, कार भी जो है 30% तक कॉस्ट में हाई हो गए। आपने जो है, अब जब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो फूड और एग्रीकल्चर का इंपैक्ट कैसे नहीं आएगा, तो उस पर भी इंपैक्ट आया। ये सारा ट्रिकल डाउन हो गया कि लोगों के ग्रोसरी के बिल बढ़ गए। जो चीज लोग 100 रुपए में खरीदते थे वो अब 120 रुपए में, 130 रुपए में, 150 रुपए में खरीद रहे हैं। कपड़े तक पहनने महंगे कर दिया आपने 20% का मिनिमम टैरिफ जो है लगा दिया कि जैसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्री से अगर क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं तो वो 20% आपने कॉस्ट इंक्रीज कर दिया। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने पूरा सेक्टर वाइज ही महंगा कर दिया सारे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बैकग्राउंड में इसमें क्या था, तो इन्होंने लॉजिक ये दिया था कि हम जो है अपने यूएस के जॉब और यूएस की इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज के साथ हमारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कहने का मतलब इनका ये था कि हम जितना का भी, सपोज हम 100 रुपए का बिजनेस करते हैं किसी कंट्री के साथ, तो वो हमारे साथ 50 रुपए का ही बिजनेस कर रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा है, उसको भी हमारे साथ इतने का ही बिजनेस करना चाहिए। तो इन्होंने फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलकर कि हमारे यूएस में जॉब्स के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर खतरा है और ये एक नेशनल इमरजेंसी है, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी उसको। और नेशनल इमरजेंसी घोषित करके इमरजेंसी पावर का रूट यूज करके इन्होंने बेसिकली टैरिफ लगा दिया। सारी कंट्री, लगभग 80 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो इन्होंने कौन सा पावर यूज किया, एक्चुअली एक 1977 का, आप समझिए कि 50 साल पुराना लॉ है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, IEEPA। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो आप जो है जिस भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसके फॉरेन असेट्स को आप फ्रीज कर सकते हैं, वैसे ही उनके ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर बंदा है, इंडिविजुअल है, आप उसको सैंक्शन कर सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स देख के, नेशनल इमरजेंसी देख के। बट यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पावर को एज अ नेशनल इमरजेंसी घोषित करके, इस पावर को यूज करके इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड के 80 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है,
अब इसमें हुआ क्या, इसमें कोर्ट में जब ये मामला कोर्ट में गया, अब आप देखिए कि रिटेलिएशन तो आना ही आना है। जितने भी बिजनेसेस थे उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस आ रहे हैं और अमेरिकन कंपनीज के ऊपर आप अननेसेसरी टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने लॉबी बना ली, लॉबी बना के कोर्ट में चले गए। वैसे ही पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा था कि भाई अपने ही इनके उसमें जो है लोग बोलने लगे कि भाई आप जो है कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर रहे हैं और ये बेसिकली हिडन टैक्सेस हैं, आप जो है टैरिफ के नाम पे आप हिडन टैक्स लगा रहे हैं अपने ही पीपल के ऊपर। तो ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में जो है बेसिकली यूएस का जो है अपील कोर्ट है, वहां पर ये मामला चला गया। वहां पे 11 लोगों की जज बैठती है, 7/4 से डिसीजन आ गया। 7 लोग विपक्ष में, 4 लोग पक्ष में। 7 लोग विपक्ष में मतलब कि इस टैरिफ के अगेंस्ट में 7 लोग और 4 लोग जो है टैरिफ के फेवर में। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि भाई आप आईएपीए का जो यूज है वो बेसिकली इलीगल है, आप इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आईएपीए कभी भी टैरिफ लगाने का हक आपको नहीं देता है। आईईपीए जो है नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे आप इसको यूज कर सकते हैं और बेसिकली कुछ सेक्शन जैसे 232 की टैरिफ का है स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो लगता है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि आप इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इसका इंटेंशन इस तरह से यूज करने का नहीं है और आपने टैक्सेशन और टैरिफ लगाए हैं ये नेशनल इमरजेंसी बोल के। ये तो बेसिकली कांग्रेस के उसमें आता है, इसका डिसीजन कांग्रेस लेती है, कांग्रेस कंट्रोल करती है टैक्सेशन और टैरिफ को। तो इन्होंने ये बोलकर इन्होंने कह दिया कि ये रूलिंग्स आपकी इलीगल है। बट इलीगल का मतलब क्या, इलीगल का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो टैरिफ लगा दिए वो टैरिफ अब जो है हट जाएंगे। मतलब हम खुश होना तो चाहते हैं लेकिन खुश हो नहीं पाएंगे। खुश इसलिए नहीं हो पाएंगे कि इन्होंने उसको कहा है कि भाई आप जो है इसको आपने जो है आपको हम टाइम देते हैं, आप इसको जो है अपीलेट कोर्स में जाकर मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप इसको दावा कर सकते हैं आप इसके अगेंस्ट में कि हमारा जो रूल है उसके अगेंस्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर 14 अक्टूबर तक तो वैसे ही लागू है। मतलब टैरिफ जो लग गया 14 अक्टूबर तक जितने भी टैरिफ लगने हैं। अब उसके बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर लेगा तो पूरा 2025 तो निकल ही गया। तो आप समझिए कि 2026 में इस पे केस चालू होगा, उसके ऊपर जो भी फैसला आना है वो फैसला आएगा, ठीक है। तो हम खुश तो हो सकते हैं लेकिन ये है कि अब आप जो इमीडिएट इंपैक्ट है वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपीलेट कोर्ट ये बोल रहा है कि ये इलीगल यूज है बट उसने जो टैरिफ लग गए हैं उसको खत्म नहीं किया है, वो ऑलरेडी एज इट इज एप्लीकेबल है। अब इसमें जितना हम ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप इसको ईगो पे 100% ले लेंगे और वो जो है बेसिकली उनका रिस्पॉन्स भी आ गया है कि भाई आप जुडिशियल इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस काम में और आप लोग जो है जो फॉरेन चीटर, बेसिकली ये सारी दुनिया को चीटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीटर्स हैं, उसके अगेंस्ट में आप लोग जो है जुडिशियल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ट्रंप का रिएक्शन आ गया और डेफिनेटली इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। बट ये जो 3 महीने का 4 महीने का टाइम है उसमें जो है ये एप्लीकेबल तो रहेगा ही रहेगा, टैरिफ ये हट नहीं सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। तो डेमोक्रेट्स हैं, उनका बेसिकली ये कहना है कि भाई इन्होंने जो है अपने पावर का, इमरजेंसी पावर का एब्यूज किया है और ये अगले इलेक्शन में दे आर गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट ट्रंप। ट्रंप को उससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ट्रंप का खुद ही कहना है कि ये उनका लास्ट टर्म है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और ट्रंप जो है दूसरे ट्रेड रूट है जैसे सेक्शन 301 का ट्रेड एक्ट है वो इसको यूज करके इस पॉलिसी, इस टैरिफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप बेसिकली ये देखेंगे कि इस डिसीजन का कोई उतना बड़ा फायदा तो है नहीं, बट ठीक है, वहाँ पे लोग अपील कर रहे हैं, फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।